डियर स्टूडेंट्स, आज हम नियोजन के आवश्यकता, महत्व, लाभों और उपयोगिता की चर्चा करेंगे। हम पढ़ चुके हैं कि नियोजन प्रबंध का सर्वप्रमुख एवं सर्वोपरि कार्य है। इसे निश्चित किए बिना हम प्रबंध के अन्य कार्यों को लागू नहीं कर सकते। नियोजन के महत्व, आवश्यकता, लाभ या उपयोगिता को समझने के लिए कुछ बिंदुओं की चर्चा की जा सकती है। इन बिंदुओं में पहला बिंदु है साधनों के सदुपयोग के लिए। उत्पादन के साधन, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन यानी कि 5M में सबसे महत्वपूर्ण साधन मानवीय साधन है, क्योंकि यही एकमात्र सजीव साधन है। अन्य सभी साधन निर्जीव होते हैं और इन सभी साधनों का उपयोग करता एक फैक्टर यानी कि मैन्युफैक्चरर होता है। साधनों का सदुपयोग अगर हमें करना है तो इसके लिए प्रभावी नियोजन हमें करना होगा, ताकि लिमिटेड रिसोर्सेज से हम लोएस्ट कॉस्ट पर बेस्ट क्वालिटी का प्रोडक्शन प्राप्त कर सकें। दूसरा बिंदु है लागतों में कमी करने के लिए। कॉस्ट इफेक्टिव अगर किसी भी चीज़ को बनाया जाए तभी हम लंबे समय तक बाजार में टिक सकते हैं। चाइना इस वक्त विभिन्न वस्तुओं को जिस कॉस्ट पर उत्पादित कर लेता है, वही उसकी एक कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ है कि जिससे वह ग्लोबल मार्केट में अपने प्रोडक्ट को लंबे समय से लगातार बेचता आ रहा है। हमें भी अगर अपने आप को कॉस्ट इफेक्टिव बनाना है तो एक बेहतर योजना या प्लान की आवश्यकता होगी, जिससे हमारी कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ यानी कि प्रतिस्पर्धात्मक शक्ति बढ़ती है और हम लंबे समय तक बाजार में टिके रह सकते हैं। अगला पॉइंट है कर्मचारियों के अभिप्रेरण के लिए। जो व्यक्ति हमारे साथ मिलकर के काम कर रहे हैं, उन्हें बेहतर कार्य करने के लिए भी हमें कुछ विशिष्ट योजनाओं को बना करके लागू करना होता है, जिससे वे दिए गए लक्ष्यों को बेहतर ढंग से और कम से कम समय में अचीव कर सकें। अगला पॉइंट है अनिश्चितताओं में कमी के लिए। आज का समय कई तरह की जोखिम और अनिश्चितताओं से भरा हुआ है। इन अनिश्चितताओं और जोखिमों को कम करना है तो इसके लिए प्रभावी नियोजन की बेहद आवश्यकता होती है। प्रभावी नियोजन भविष्य में किए जाने वाले कार्यों की जोखिम को पहले से गणना कर लेता है और इस जोखिम को विभिन्न प्रकार के प्रभावी निर्णयों से कम करने का प्रयास किया जा सकता है। अगला पॉइंट है परिवर्तनों के अनुरूप योग्यता का सामंजस्य करने के लिए। आज के समय में रिसर्च और डेवलपमेंट के कारण से कई सारे परिवर्तन निरंतर जारी हैं। उदाहरण के लिए पहले टाइपराइटर आया, इसके बाद में इलेक्ट्रॉनिक टाइपराइटर आया और अब कंप्यूटर और इससे भी एडवांस कई सारी चीज़ें आ गई है, जिनसे हम बहुत आसानी से कई सारे कार्यों को बड़े प्रभावी ढंग से पूरा कर सकते हैं। इन टेक्नोलॉजिकल चेंजेस और डेवलपमेंट्स को लागू करने के लिए और इनके साथ सामंजस्य बनाए रखने के लिए भी हमें अच्छे प्लान यानी कि योजना की आवश्यकता पड़ती है। फिर है प्रभावपूर्ण समन्वय की स्थापना के लिए। विभिन्न प्रकार के पक्षों में प्रभावी समन्वय स्थापित करना है तो इसके लिए भी हमें अच्छे नियोजन की आवश्यकता होती है। विभिन्न पक्ष किस प्रकार से काम कर सकें, इसके लिए समन्वय और अच्छी योजना बनाई जानी आवश्यक है। अगला पॉइंट है प्रभावपूर्ण नियंत्रण की स्थापना के लिए। यदि हम विभिन्न कार्यों पर अच्छा नियंत्रण बनाए रखना चाहें तो ऐसी स्थिति में
हमें प्रभावी योजना बनानी होगी, जिससे प्रत्येक विभाग और व्यक्ति के कार्यों पर प्रभावपूर्ण नियंत्रण रखा जा सके। इसके बाद में है उचित प्रशिक्षण योजनाओं को लागू करने के लिए। परिवर्तनों के साथ कार्य करने के तरीके और टेक्नोलॉजिकल चेंजेस होते रहते हैं। इन चेंजेस को ठीक प्रकार से लागू करने के लिए कर्मचारियों एवं अधिकारियों का समय समय पर उचित प्रशिक्षण आवश्यक है। इस प्रशिक्षण को लागू करने के लिए भी हमें अच्छे प्रभावी नियोजन की आवश्यकता होती है। फिर है उतावले निर्णयों पर रोक। कई बार जल्दबाजी में या उतावलेपन में लिए गए निर्णय संस्था को काफ़ी नुकसान पहुंचा सकते हैं और इसीलिए इन निर्णयों पर रोक लगाने के लिए भी प्रभावी नियोजन आवश्यक होता है। इसी प्रकार मितव्ययिताओं की प्राप्ति के लिए, संगठन को प्रभावी बनाने के लिए और उचित अधिकार प्रत्यायोजन के लिए हमें नियोजन की आवश्यकता पड़ती है। तो इस प्रकार इन सभी बिंदुओं से हम नियोजन की आवश्यकता, महत्व और प्रभावी कार्यों को ठीक प्रकार से समझ सकते हैं।